हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टूल। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ बेल आइकन बटन को दबा देना ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। हे हेलो एवरीवन। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। इसमें हम बात करेंगे कि अगर हमें कभी किसी का रिड्यूस मास निकालना हो तो हम रिड्यूस मास निकालने की हमारे पास ट्रिक्स क्या हैं या हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, ये वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि बहुत बार जब न्यूमेरिकल्स आते हैं, जब आप IIT जैम की या CSIR नेट या गेट की तैयारी कर रहे होते हो, तो बहुत बार क्वेश्चन जब रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से आते हैं तो आपको वहाँ पर एक फार्मूला यूज़ करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं B विल बी इक्वल टू H अपॉन 8π² I इंटू सी, जहाँ पे आपको ये निकालना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है म्यू इंटू R²। फिर जब आप वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हो तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का फार्मूला जो होता है दैट फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2π इंटू सी अंडर रूट ऑफ कांस्टेंट अपॉन म्यू। तो यहाँ पर भी हमें रिड्यूस मास निकालना होता है। तो मैनी टाइम्स आई हैव सीन स्टूडेंट्स मेकिंग मिस्टेक इन कैलकुलेटिंग द रिड्यूस मास, क्योंकि वो बहुत बार न्यूमेरिकल में वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना ढंग से भूल जाते हैं। तो देखिए, जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल दिया होता है तो आप गौर कीजिएगा कि न्यूमेरिकल में आपको एलिमेंट्स का मास किस में दिया है। अगर एलिमेंट्स के मास के सामने सिर्फ एक नंबर लिख के छोड़ दिया है 79.9 या 1, इसका मतलब इनडायरेक्टली वो आपको मोलार मास कह रहे हैं। हाइड्रोजन इक्वल्स टू 1 ग्राम, इस 1 ग्राम का मतलब होता है मोलार मास, दैट्स कॉल्ड एज मोलार मास। अब जब हम रोटेशनल या वाइब्रेशनल की बात करते हैं तो हम एक एटम या एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं। हम 1 ग्राम, इसमें यहाँ का मतलब होता है मोलार मास। दैट सिंपली मीन्स कि 1 ग्राम किसका वजन है। 1 ग्राम इज़ अ वेट ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये इतने एटम्स का वजन है। तो अगर मुझे सिर्फ एक एटम का वजन निकालना हो, 1 एटम का वजन, तो हम कितना निकालेंगे, x ग्राम। तो अगर मुझे कभी भी एक एटम का वजन निकालना हो तो आप फॉर्मूला क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम विल बी इक्वल टू, अगर आपको मोलार मास दिया हुआ है ग्राम्स में, अगर वहाँ पे मोलार मास लिखा है ग्राम्स में, तो आप उस 1 को, दैट इज़ 1 ग्राम को आप डिवाइड कर दोगे एवोगैड्रो नंबर के साथ, जिससे आपको ये मिल जाएगा एटम का एक वजन। सिमिलरली अगर मास ऑफ 1 ब्रोमीन एटम निकालना होता तो आप क्या करते हैं, 79.9 को डिवाइड कर देते हैं एवोगैड्रो नंबर से। तो अब एक काम करते हैं, इस पूरे को करने की कोशिश करते हैं। आप कैसे करोगे इसको, देखिए, अगर मुझे रिड्यूस मास निकालना हो और अगर मुझे रिड्यूस मास निकालना है HBr का, यानी म्यू निकालना है मुझे HBr का, तो ये हो जाएगा मास ऑफ H मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ब्रोमीन होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ H प्लस मास ऑफ ब्रोमीन। अब अनफॉर्चुनेटली ये जो मास यहाँ पे मैंने लिया हुआ है ये मोलार मास नहीं है, ये मास ऑफ 1 एटम है। तो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आएगा, अगर आपको वजन ग्राम में दिया है, अगर आपको वजन इज गिवन इन ग्राम, तो आप फॉर्मूले में क्या करोगे, मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालोगे, 1 ग्राम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय 79.9 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर होल डिवाइडेड बाय, बिकॉज हमें एक एटम का वजन चाहिए, वी नीड द मास ऑफ 1 एटम ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 ग्राम अपॉन एवोगैड्रो नंबर प्लस 79.9 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। बहुत बार बच्चे ये एवोगैड्रो नंबर लिखना भूल जाते हैं। ट्रस्ट मी, आपने भी ये मिस्टेक कहीं ना कहीं की होगी। हम डायरेक्ट के नंबर्स को यहाँ ऐड कर देते हैं और फिर हम सॉल्व करने लगते हैं, हमारा आंसर रॉन्ग आता है। वेर इज एवोगैड्रो नंबर। अच्छा, जब इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 ग्राम आएगा, मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा, 79.9 आएगा, होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा, Na इंटू Na आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 79.9 आएगा अपॉन Na आएगा, बिकॉज यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। अब ये Na और ये Na कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली म्यू ऑफ HBr का फॉर्मूला मेरे पास क्या आएगा, दैट इज़ 1 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 79.9 ग्राम होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 79.9 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन Na। देखो ये एक Na अभी भी मेरे पास यहाँ पे बचा हुआ है। तो अगर आपको कभी भी, अगर आपको ये मास ग्राम्स में दिया हुआ है, इफ़ इट्स गिवन इन ग्राम्स, अगर वहाँ पे मोलार मास है तो आप उन मोलार मास को ऐड कर दो। फॉर्मूला क्या बनेगा, मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू मोलार मास ऑफ ब्रोमीन। अब मैं इसको मोलार मास कह सकता हूँ अपॉन मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोलार मास ऑफ ब्रोमीन मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन Na। तो अगर आप डायरेक्ट वैल्यूज़ को ले रहे हो तो उसको 1 अपॉन Na से डिवाइड करना मत भूलिएगा, यानी मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन Na से करना मत भूलिएगा, तो आपका रिड्यूस मास आ जाएगा। अब इसका एक और ट्रिक है, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं। देखो, जब मैं H के सामने लिखता हूँ 1 और जब मैं ब्रोमीन के सामने लिखता हूँ 79.9, अगर ये 1 का मतलब होता 1 AMU तो वो एक एटम का वजन होता।
जब ये 79.9 के सामने लिखा जाता है AMU तो वो एक एटम का वजन होता है, और 1 AMU का मतलब होता है 1 AMU का मतलब होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, और अगर ग्राम्स में लूँ तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। देखो समझने की कोशिश करो, जब मैं कहता हूँ ब्रोमीन का वजन है 79.9, इसके दो मीनिंग होते हैं। एक इसका मीनिंग होता है 79.9 AMU, तो वो एक एटम का वजन होता है। अब एक एटम का वजन कितना होगा सर, तो आप क्या लिखते हो उसको 79.9 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। या मैं इसको लिखता हूँ 79.9 ग्राम। अब ये किसका वजन हो गया, एक एटम का। जब AMU में होता है तो वो एक एटम का वजन होता है, उसको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो इतने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और जब मैं ग्राम लिख देता हूँ उसके सामने, जब मैं उसके सामने ग्राम लिख देता हूँ ये इधर, तो ये हो जाता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का वजन। तो अगर फिर से मुझे एक एटम का वजन निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, 79.9 को अब डिवाइड करना पड़ता है 6.022 से इंटू 10⁻23 से। सिंपल फंडा याद रखना, अगर आप ग्राम्स में लेके चल रहे हो, 79.9 को ग्राम मान के चल रहे हो तो डिवाइड 6.022 इंटू 10⁻23 से चलो, और अगर 79.9 को AMU मान के चल रहे हो, आप मानते हो कि आप AMU लेके चलोगे तो आपको फिर इससे इतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सपोज करो मैं दोनों इक्वेशन आपको लिख के दिखाता हूँ कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैं म्यू निकाल रहा हूँ, म्यू ऑफ HBr निकालना चाहता हूँ, और मैं ये HBr निकालना चाहता हूँ कंसिडर करके, हमने ऑलरेडी कर लिया मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू मोलार मास ऑफ ब्रोमीन, मोलार मास दैट इज मोलार मास, तो मैंने ग्राम्स में कंसिडर किया है, अपॉन मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोलार मास ऑफ ब्रोमीन, और यहाँ पर मैं 1/Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो उस समय मैंने ये जो नंबर्स लिए हैं ऑल आर इन ग्राम्स, ये सब मैंने किस में ले लिए हैं, ग्राम्स में। अब दूसरी सिचुएशन, अगर मैं इनको AMU मानता तो क्या होता, तो मुझे म्यू ऑफ HBr निकालना पड़ता। तो म्यू ऑफ HBr क्या आता मुझे बताओ भाई, एक हाइड्रोजन का वजन तो 1 AMU होता है, 1 AMU, तो मुझे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ता उसको, तो मुझे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से, मल्टीप्लाइड बाय, फिर मेरे पास ब्रोमीन आता, पर ब्रोमीन के एक एटम का वजन ग्राम्स में कितना होता, 79.9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻79 मल्टीप्लाइड बाय, ये 79.9 AMU है, ओके, इट्स AMU। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आप अगर देखो यहाँ पे, अगर आप AMU भी लिखते हो सिर्फ, चलो इसको हम बाद में करते हैं, आप सिर्फ AMU लिखो तो मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन का वजन कितना होता है, मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास ऑफ ब्रोमीन होल डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोलार मास ऑफ ब्रोमीन। अगर एक एटम का वजन AMU में लेते हो तो कितना होता है, 1 AMU। अब मैं वहाँ 1 ग्राम नहीं लिखूंगा, डिफरेंस समझ में आ रहा है। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा था, 1 ग्राम, ग्राम लिखा तो Na से डिवाइड करना पड़ेगा एक एटम का वजन निकालना है तो, और अगर मैंने AMU लिख दिया दैट सिंपली मीन्स कि उसका एक एटम का ही वजन है, मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 79.9 AMU होल डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या आ जाएगा 1 AMU प्लस 79.9 AMU। अब मुझे एक बात बता दो, इनमें कॉमन क्या है, ये AMU और ये AMU कॉमन है, तो 1 AMU 1 मल्टीप्लाइड बाय 79.9 AMU को बाहर निकाल लो, AMU मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास यूनिट, यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस ये कितना आ जाएगा 79.9, और कॉमन क्या बाहर निकल जाएगा, कॉमन आपका बाहर निकल जाएगा AMU। अब आपको नहीं लगता AMU को कैंसिल किया जा सकता है, तो फाइनली मेरे पास क्या बचेगा 1, तो 1 क्या था, मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ब्रोमीन होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ब्रोमीन। अगर आप इनको AMU मान के चलते हो तो मल्टीप्लाई किससे कर दो, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से। तो फाइनली मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, अब अगर कोई मुझसे पूछे कि सर कितने फॉर्मूले हैं, तो मैं कह सकता हूं कि अगर आपको कभी भी म्यू निकालना है किसी का भी, म्यू ऑफ AB, A और B कुछ भी हो सकता है, तो या तो मोलार मास ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास ऑफ B होल डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ A प्लस मोलार मास ऑफ B, और अगर ये आपने ग्राम्स में लिया है, इन ग्राम्स ले रहे हो,
तो आप डिवाइड कर दो या तो एवोगैड्रो नंबर से, फ़र्क नहीं पड़ता आप ग्राम्स में ले रहे हो कि किस में ले रहे हो, क्योंकि आपको जो दिया रहेगा वो सिर्फ 1 दिया रहेगा। हाइड्रोजन के सामने 1 लिखा होगा, ब्रोमीन के सामने क्या लिखा होगा 79.9। अब वो आप ग्राम में लो या AMU में लो, आपके ऊपर है, आपकी मर्जी। पर आप हम यहाँ भी फिलहाल कुछ नहीं लिखते, तो एक काम करते हैं इसको भी इरेज कर देते हैं। या तो आप उन नंबर्स को ऐड करके उनको मल्टीप्लाई किससे डिवाइड किससे कर दो 1/Na से, या आपके पास दूसरा फॉर्मूला क्या है, मोलार मास ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास ऑफ B होल डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ A प्लस मोलार मास ऑफ B को मल्टीप्लाई किससे कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से। इससे करोगे तो भी रिड्यूस मास उतना ही आएगा, इससे करोगे तो भी रिड्यूस मास उतना ही आएगा। प्रैक्टिस के लिए मैं म्यू ऑफ HBr आपको देके जा रहा हूँ, आप ट्राई करके देखना। दैट इज़ 1 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 79.9 ग्राम होल डिवाइडेड बाय 1 ग्राम प्लस 79.9 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1/6.022 इंटू 10⁻23। ज़रा चेक करके देखना इसका रिड्यूस मास कितना आता है। और दूसरे में मैं आपको इसका देके जा रहा हूँ इस स्टेप से, दैट विल बी योर 1 AMU मल्टीप्लाई। अब मैं 1 AMU भी नहीं लिखता हूँ यहाँ पे, सिर्फ मैं लिखता हूँ 1 मल्टीप्लाइड बाय 79.9 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 79.9 मल्टीप्लाइड बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ज़रा सॉल्व करके देखना और मुझे कमेंट करके बताना क्या आपको दोनों का आंसर सेम आता है, क्योंकि दोनों का आंसर जब आप करोगे तो आंसर ऑलमोस्ट वही आएगा एंड द आंसर इज़ गोइंग टू बी सेम। ठीक है, तो आप चाहे एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके निकालो तो भी आंसर वही आएगा, या इससे मल्टीप्लाई करके निकालो तो भी आपको आंसर वही आएगा, क्योंकि ये AMU के टर्म्स में था और ये सब ग्राम्स के टर्म्स में हमने लेके चला था। इस चीज़ को अब आप याद रख लेना, दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट रिड्यूस मास। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।